अमेरिका ईरान जंगबंदी खत्म होने में 2 दिन बाकी। अमेरिकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में आला सतह इजलास, नायब सदर जेडी वैंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की शिरकत। अमेरिका की आला फौजी क़यादत समेत कौमी सलामती के हुकाम भी इजलास में शरीक। आपने हुर्मस की बंदिश, जंगबंदी और सालिसी की कोशिशों पर दबाते हैं ख्याल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने दौरान इजलास फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी हुकाम से फ़ोन पर बात की। अमेरिकी नाकाबंदी के रद्द-ए-अमल में ईरान ने आबनाए हुर्मस फिर बंद कर दी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि जंग के मुकम्मल खात्मे तक आबनाए हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल और निगरानी कायम रहेगी। इलामी के मुताबिक आबनाए हुर्मस अबूर करने वाले जहाज़ों को ज़वाबित के तहत क्लियरेंस लेना होगी और मुआवजा भी अदा करना होगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त के बाद खुद मुज़ाकरात की दरख्वास्त करना पड़ी। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से मिलने वाली नई तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, अभी कोई जवाब नहीं दिया। उधर सरबराह ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम असीसी का कहना है कि अपना हुर्मस पहली वाली पोजीशन पर आ गई, अब आप मसक रखें। उन्होंने ट्रंप को खुद मुखातिब करते हुए कहा कि हमने खबरदार किया था मगर आपने तवज्जो नहीं दी। अमरीकी नाकाबंदी जाहिलाना फैसला है। अमेरिका ने नाकाबंदी खत्म न की तो अब नए हुर्मस पर पाबंदियां आयद की जाएंगी। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का 2 टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान में जारी मुज़ाकरात के दौरान ईरान अमरीकी माइन स्वीपर जहाज को निशाना बनाने के करीब था। अमरीकी वक्त ने कहा कि जहाज आगे बढ़ा तो निशाना बनाएंगे। अमरीकियों ने पीछे हटने के लिए 15 मिनट मांगे, उन्हें वक्त दिया और वो पीछे हट गए। अब नए हुर्मस अमरीकी जंगबंदी की खिलाफवर्जी के बायस बंद है। खलीज फारिस और बहरे ओमान में कोई जहाज अपनी जगह से हरकत न करे। ईरानी पासदारा ने इनकलाब की वार्निंग। कहा, किसी गैर मुल्की जहाज ने हरकत की तो निशाना बनाएंगे। ईरान अपना हुर्मस बंद करके अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ने ईरान के साथ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, ईरान के पास क़यादत ही नहीं बची। ये रिजीम चेंज है, कार्रवाइयों के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। ईरान से मुआहिदा न हुआ तो बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरानी नेवी दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए तैयार है। कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। पहलवी की बाक़ियात और अमेरिका की साजिश को नाकाम बनाकर ईरानी फौज ने तारीख रकम की। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनेई का आर्मी डे पर बयान। कहा, फौज ने अमेरिका और इसराइल की जारहियत के मुकाबले में जुर्रत और इस्तेकामत के साथ अपनी सरजमीन का दिफा किया। ईरानी फौज ने दुनिया के सामने दुश्मन कुव्वतों की कमजोरी और जिल्लत वाज़ेह कर दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने पैगाम में कहा कि ईरान को दरपेश खतरात का मुकाबला करने के लिए फौज तैयार और मुत्तहिद है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की हतमी तारीख तय न हो सके। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने पीर को पाकिस्तान में मुज़ाकरात के फाइनल राउंड की तरदीद कर दी। खबर एजेंसी ने दावा किया कि ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अभी तक आमादा नहीं हुआ। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का कहना है कि मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय होने तक तारीख का तयन मुमकिन नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहिदा न होने पर जंग बंदी खत्म करने का कहा। ट्रंप ने एक ही वक्त में 2 मुतज़ाद बातें की हैं। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक ने रकम अदायगी की तस्दीक कर दी। रकम सेफ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद थी। हुकाम के मुताबिक बाकी $1.5 अरब 30 अप्रैल को अदा कर दिए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से अपनी रकम की वापसी का तकाजा किया था। लिबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स के फ्रांसीसी दस्ते पर हमला। 1 फौजी हलाक, 3 जख्मी हो गए। पेट्रोलिंग टीम पर जनूबी लिबनान के इलाके में बारूदी मवाद साफ करते हुए फायरिंग की गई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का हिजबुल्लाह पर हमले का इल्जाम। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा कि तमाम शवाहिद हिजबुल्लाह की जानिब इशारा कर रहे हैं। लिबनानी हुकाम फौरी तौर पर हमलावरों को गिरफ्तार करें। लिबनान के वज़ीर आज़म की अमन फौज के दस्ते पर फायरिंग की मुसम्मत। वाक़ई की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। हिजबुल्लाह ने अमन फौज पर हमले के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। इसराइली फौज की जानिब से लिबनान से इस फायर की खिलाफवर्जी जारी। एम्बुलेंस पर हमले में 4 पैरामेडिक शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। जनूबी लिबनान में किए जाने वाले हमले में 2 एम्बुलेंसेस मुकम्मल तबाह हो गईं। इसराइली फौज का जनूबी लिबनान पर सिक्योरिटी के नाम पर हमले जारी रखने का इंतहा। लिबनान के मुतादिद कस्बों पर शदीद बमबारी की गई। लिबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से लिबनान में खम्ब और अल-बयादा पर हमले किए गए हैं।